So here we are to start the new subject and the name of the subject is General English. हाँ, तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर के बारे में. ग्रामर पढ़ाने का थोड़ा बहुत मेरा मन था. एक्चुअली पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है ना कि इंसान खुद भी सीखता है, तो मेरा भी रिवीजन हो जाएगा. आप लोग अगर समझ पाओ तो समझ जाना, नहीं समझोगे तो कमेंट करोगे, ठीक है. तो पहला चैप्टर है, इसमें क्या है चैप्टर का नाम? द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द फंक्शन ऑफ टेंसेस. इस चैप्टर में हम टेंस के बारे में सीखेंगे. वैसे तो टेंस बहुत कॉमन है और सब ने सीख रखा होगा. थोड़ा सा कैमरा हिल गया. यस, टेंस सब ने सीख रखा होगा, बट अगर जिसने सीख रखा उसका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं जानता है वो सीख जाएगा, ठीक है. अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो मुझे कमेंट डाउन करेंगे, ठीक है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. टेंस सबको पता है, टेंस हमारा 3 टाइप का होता है. कौन सा टेंस? मेरे हैंड राइटिंग पे ना जाए. प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ये क्या है? हमारे 3 टेंसेस हैं. अब इनको भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. कौन सा? अकॉर्डिंग टू दिस बुक वी विल लर्न. पहला हमारा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इनडेफिनिट. दूसरा होगा, क्या होगा दूसरा? इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट. तीसरा क्या होगा हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट. चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. गेट इट? ये हमारे 4 टाइप हैं टेंस के. वैसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. वैसे ही पास्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये हमारे टाइप्स हो गए. किसके? टेंस के. इतना तो क्लियर है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक है. टेंस क्या होता है? देखो, सबसे पहले इसमें मेंशन है, a tense may be defined as that form of a verb which indicates the time and the state of an action or event. क्या दिखाएगा? स्टेट, उसका जो एक्शन और इवेंट है उसका स्टेट दिखाएगा, ठीक है. In this manner a verb may refer to ये time of an action, state of an action, time frame of अ टेंसेस. ये सारे इनके पार्ट्स हैं, ठीक है. मतलब अगर इसको एकदम पार्ट वाइज डिवाइड करके इसको समझा जाए तो क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि जो हम वर्ब फॉर्म्स हमने सीख रखा है ना, वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5. ये जो फॉर्म्स हैं ये हम टेंस के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, या ये बोल सकते हैं कि जब हम टेंस यूज़ करते हैं तो इन फॉर्म्स को यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, ठीक है. अगर मान लो हम कोई सेंटेंस बोले कि प्रेजेंट, अगर मान लो हम प्रेजेंट में भी पढ़ रहे हैं तो वी आर लर्निंग राइट नाउ. वी आर लर्निंग. तो यहाँ पे हमने V4 का इस्तेमाल किया. वर्ब के कौन से फॉर्म का? V4 का. तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ एन एक्शन और इवेंट हम क्या करेंगे? टेंस को यूज़ करेंगे. जो कि वर्ब क्या दिखा रहा है? ये टाइम भी तो एक तरीके से दिखा रहा है. V में अगर V4 अगर हम यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक्शन जो है अभी चल रहा है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. टाइम ऑफ एन एक्शन. हमारा ए क्या है? टाइम ऑफ एन एक्शन. ही गोज़ टू स्कूल. प्रेजेंट टाइम ऑफ एक्शन मतलब
ये क्या दिखा रहा है, अभी का टाइम दिखा रहा है। ही वेंट टू स्कूल, ये पास्ट का टाइम दिखा रहा है। ही विल गो टू स्कूल, मतलब वो फ्यूचर में जाएगा। ये क्या दिखा रहा है, फ्यूचर ऑफ एन एक्शन। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो और क्या दिखाता है टेंस, स्टेट ऑफ एन एक्शन। अब स्टेट ऑफ एक्शन क्या है, आई राइट लेटर्स रेगुलरली, मतलब मैं लेटर तो लिखता हूँ लेकिन कैसा लिखता हूँ, रेगुलरली लिखता हूँ, डेली लिखता हूँ। ये क्या दिखा रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में एक हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है। हैबिचुअल एक्शन क्या है, जो हम डेली करते हैं, डेली लाइफ में करते हैं, वो हमारा हैबिचुअल एक्शन होता है। ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर, ये हो गया हमारा कौन से टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव फंक्शन है। मतलब प्रोग्रेसिव मतलब चल रहा है, जो अभी से स्टार्ट हुआ है और चल रहा है, राइट नाउ इट इज़ गोइंग। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, एक प्रोग्रेसिव फंक्शन है। आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये प्रेसिडिंग फंक्शंस हैं। मतलब आई हैव जस्ट रिटन अ लेटर, मतलब मैंने अभी अभी कोई काम फिनिश किया है, मतलब प्रेसिडिंग है। जैसे मैंने अभी अभी ये लिखा और ये तो लिख दिया, बट इसी का पार्ट ये है जिसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, तो इसीलिए ये कैसा ये प्रेसिडिंग एक्शंस है, फंक्शन है। आई हैव बिन राइटिंग अ लेटर फॉर सम टाइम, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, टाइम एक्सप्रेशन, जिसमें भी टाइम यूज़ हो गया एक। ठीक है, वो क्या दिखाएगा, हमारा टाइम एक्सप्रेशन दिखाएगा। यहाँ तक क्लियर है। स्टेट ऑफ एन एक्शन क्या होता है, टाइम ऑफ एन एक्शन क्या होता है। अब देखो टाइम फ्रेम ऑफ अ टेंस क्या होता है। फ्रेम मतलब फ्रेम से ही पता चल गया कि कोई एक टाइम पीरियड या टाइम को ही इंडिकेट किया जा रहा है एक तरीके से। यहाँ पढ़ने से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। चलो, वी हैव 3 टाइम फ्रेम्स एंड in order to get a complete structure of tenses, we should briefly know each one of them. These are as follows. क्या है, point of time. point of time क्या होता है, पहला हमारा कॉन्सेप्ट है point of time. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसको समझ जाओगे ना तो टेंस समझने में बहुत इजी हो जाएगा। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम ये होता है कि इज़ दैट टाइम विच डिनोट्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर टाइम, मतलब तुम्हें एक फिक्स टाइम के बारे में बताना है या जानना है या बात करनी है, जो भी करनी है, एक फिक्स टाइम। जैसे ऑन मंडे, जैसे 1947 हम आज़ाद कब हुए थे, एक फ़िक्स टाइम पीरियड है ना। जैसे तुम अभी कल तुम इसी टाइम पढ़ोगे, एक फ़िक्स टाइम है। तो ये पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम, मतलब क्या बोलते हैं उसको, यस, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। जैसे 1947, जैसे ऑन मंडे ऑन 4 PM, ये क्या हो गया हमारा, एक फिक्स्ड टाइम है, इसको बोलते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, एक दूसरा हमारा आ गया कॉन्सेप्ट, वो है पीरियड ऑफ टाइम। क्या है, पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम ये क्या होता है, a period of time is that time which denotes a specific duration of time from duration, मतलब एक बोला जाता है ना, इस समय के अंतराल तक, इस समय के अंतराल में। जैसे मान लो मेरे घर मेड आ जाती है 4 बजे से लेके और 6 बजे के बीच तक का, तो ये एक टाइम फ्रेम हो गया, ये एक टाइम पीरियड हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम, पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। जैसे 1930 टू 1950, जैसे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, इंग्लिश की ये क्लास चलेगी फ्रॉम मंडे टू
फ्राइडे, गेट इट, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। तो ये एक हमारा टाइम पीरियड हो गया। क्या हो गया? टाइम पीरियड, जिसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब मंडे से लेकर के फ्राइडे तक। और एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्या हो गया? एक हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है एक्सप्रेशन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो, अदरवाइज हाउ आई विल नो यू आर अंडरस्टैंडिंग इट और वॉट। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्या हो गया? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हो गया डिनोट्स द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अ पॉइंट एंड अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब ये कॉम्बिनेशन है किसका? पॉइंट ऑफ टाइम का और पीरियड ऑफ टाइम का। कैसे समझोगे इसको? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। विंटर 1947, मतलब एक फिक्स्ड टाइम को भी ये रिप्रेजेंट करेगा और एक ड्यूरेशन टाइम, मतलब टाइम ड्यूरेशन को भी ये रिप्रेजेंट करेगा। क्या? एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं। देखो, जैसे कि विंटर 1947, समर 1950। जैसे मान लो तुम अपनी नानी के घर गए थे। कब गए थे? पिछले साल समर में, मतलब समर 2025 में। तो ये हमारा हो गया एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। क्या हो गया? ये दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। एक फिक्स टाइम भी है, एक टाइम ड्यूरेशन भी है इसमें। क्या हो गया? समर 2025। तो ये इज दिस क्लियर? पॉइंट ऑफ टाइम एक फिक्स टाइम को बोलेंगे, पीरियड ऑफ टाइम एक टाइम ड्यूरेशन को बोलेंगे कि इतना से इतना समय तक। वैसे ही एक्सप्रेशन ऑफ टाइम को क्या करेंगे कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन कर देंगे, उसमें एक टाइम पीरियड भी आ जाएगा और पॉइंट ऑफ टाइम भी आ जाएगा। जैसे विंटर 1947, समर 1950। ओके, तो ये था हमारा टेंस का बेसिक। इसमें टेंस सीखने के लिए ना बस हमें कुछ चीज़ें ही चाहिए, जैसे कि वर्ब फॉर्म्स हमें थोड़े से पता होना चाहिए कि वर्ब फॉर्म्स क्या होते हैं। ये बाकी टेंस का बेसिक है कि पहले टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिर हर एक पार्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर हम सीख लेंगे पहले कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम क्या होता है। दैट्स इट। इस वीडियो में हम बस इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट में हम सीखेंगे टेंसेस के बारे में कि टेंस कैसे पढ़ते हैं। ओके, टिल देन बाय बाय।